अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो हैं सही होंगे। आज आप लोगों को पता है जिस तरह हमने बायोलॉजी जो है शुरू कर दी हुई है, तो आज हम अपनी बायोलॉजी का 5वां चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से शुरू करेंगे। और ये चैप्टर है हमारा टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ के बारे में हमारा चैप्टर है जिसके अंदर हमने पढ़नी है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि इंसान के बनने का प्रोसेस, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मैं पहले जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ कि एनिमल्स जो है ना इंसानों को कहते हैं। ये सुन के आप लोगों को थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है ना वो एनिमल्स कहलाते हैं बायोलॉजी की ज़बान में। उनको हमने जो है स्टडी करना है। हम अपनी किताब खोलते हैं, आप सब अपनी किताब खोलो। ठीक हो गया। इसके अंदर पहली जो चीज़ उसने हमें कही हुई है ना, पहला जो है इसके अंदर लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कोई इंसान किस अमल से गुज़र के जो है ना एक ह्यूमन बॉडी की शक्ल में आता है। तो कहते हैं यहाँ पे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर जिनके लातदाद सेल से मिल के बने हुए मखलूक, इंसान, जानवर, पौधे और सिंगल सेल भी होते हैं। सिंगल सेल से बन के एक ही सेल के अंदर जो होती है ना, एक सेल से भी लाइफ बनी होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। वो कहता है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन विद द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज़िंदगी के शुरू होने का अमल ज़्यादा सेल वाले मखलूक के अंदर शुरू होता है आसान और छोटे लेवल्स। द एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड द प्रोग्रेस टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल। इससे आगे फिर जितना भी बड़ा और लंबा है। अब ये जो है क्या नाम लेते हैं, ये चीज़ यहाँ कहीं नहीं आनी। तो आगे जो हम अपना शुरू करते हैं। आगे फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त ने डिस्क्राइब किया हुआ कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑर्गेनाइज क्या होता है, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, उसके आगे साइड पे। और ये हमारा एक बहुत जो है ना कॉम्प्लेक्स बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। आप सब ने जो है इसको स्टडी करना, लॉन्ग क्वेश्चन के हेडिंग मार्क करें। ठीक है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। एटम छोटी चीज़ है जो क्या नाम लेते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को संभालती है, यानी कि स्टेबल करती है इसको। अब एटम से मिल के बनते हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ हैं, लेकिन एटम जो है ना वो लाइफ नहीं कहलाते, क्योंकि मॉलिक्यूल से मिलके ऑर्गेनाइज बनते हैं, फिर ऑर्गेनाइज से मिलके सेल बनते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो कहलाते हैं हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब एटम के साथ कंबाइन होके बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, उनसे बनती हैं ऑर्गेनाइज, यानी कि 3-4 मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड, या आगे हमारे छोटे चैप्टर के अंदर आना प्रोटीन। सारों के मिलके एक बड़ा बनता है हमारे पास ऑर्गेनाइज बनते हैं। ऑर्गेनाइज में आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं, क्या नाम लेते हैं, लाइजोसोम्स, वो सारे जो 3rd चैप्टर के अंदर या 4th चैप्टर के अंदर हमने पढ़े। ठीक हो गया। ऑर्गेनाइज ये हैं। उन ऑर्गेनाइज को फिर मिला के, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के साथ दूसरे ऑर्गेनाइज हैं रिस्पायरेशन के लिए, राइबोसोम्स रिस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए मुख्तलिफ सेल्स कंबाइन होते हैं और वो एक बना देते हैं हमारे लिए सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। जब ये कंबाइन होते हैं तो ये इससे बनते हैं टिश्यू। अब कुछ लोगों के
जो है ना जहन में ये आएगा कि सेल होते क्या। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट टाइप तो हैं, लेकिन आगे उसने हमें बताया हुआ वन और ग्लास सैंपल एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर दे मेक सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विद द कैरेक्टरिस्टिक्स दे कैन कैरी लाइफ आउट इलेक्ट्रिसिटी। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है ना सेल बनते हैं। सेल यूनिसेलुलर के लिए भी हैं, मल्टी सेलुलर के लिए। मल्टी सेलुलर के लिए इस तरह क्योंकि मल्टी सेलुलर से सेल कंबाइन होते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से का कुछ। लेकिन जो यूनिसेलुलर कानूनी टाइप है उनके अंदर एक ही सेल होता है, एक ही सेल मिलके जो है ना सारा कुछ काम करता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, वो कहता है सेल से कंबाइन होते हैं। सेल जब कंबाइन होते हैं तो उनसे हमारे बन जाते हैं टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ बनते हैं, अब टिश्यूज़ की उसने आगे हमें टाइप दी हुई है एपिथेशियल टिश्यूज़। ये जो है ना ये लीव्स के अंदर होता है, और ये जो है ना बॉडी के सरफेस लाइन कैविटीज़ को कवर करता है। मसल टिश्यूज़, मसल के टिश्यूज़ यानी कि जिस तरह मेरा हाथ है इसके टिश्यूज़, इसके अंदर ये जो स्किन है इसको अंदर की वाली चीज़ हमारे टिश्यूज़ कहलाएंगे, ठीक है। ये टिश्यूज़ हैं। हार्ट भी एक मसल है, ठीक हो गया। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। ये जो होते हैं प्लांट की स्मूथ अपर लेयर होती है, इनके ऊपर क्या नाम लेते हैं, आपने कभी टच किया हो ना पत्ता पकड़ के कोई, तो है ना बिल्कुल स्मूथ सा होता है, उसके ऊपर ये होता है क्या नाम लेते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। तो ये जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं उसको, और उसके ऊपर उसके वाटर लॉस से उसको बचाते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रेंट्स, एग्जाइम्स एंड फॉलम। वैस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं न्यूट्रिएंट्स बेचते हैं, सेल न्यूट्रिएंट्स पहले रूट्स के अंदर जाते हैं। ये सारे हम आगे बात करेंगे। फिर टिश्यूज़ से जो है ना मिल के बनते हैं आगे हमारे ऑर्गन्स। अब जो अकेला एक टिश्यू है ना वो काम नहीं कर सकता अकेला जो टिश्यू है ना वो काम नहीं करेगा जो पूरा ऑर्गन मिलके करेगा। जिस तरह हमारा दिल है, अब हम एक कोई टिश्यू कहते हैं गोश्त का टुकड़ा, ठीक है। हम कोई गोश्त के टुकड़े का दिल के गोश्त के टुकड़े को रखते हैं और कहेंगे हार्ट की तरह काम करे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको हार्ट के साथ मिलना होगा, फिर वो सही तरीके से काम करेगा। ऑर्गन बन गया। फिर ऑर्गन मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल के बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, किडनी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूमरस सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम, ठीक है। उन फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलके जो है ना हमारे पास बनता है एक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आ जाती है हमारी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आना ज़रूर आना है इस लॉन्ग क्वेश्चन। ये हम नहीं कह सकते कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना आए, टेस्ट के अंदर आए, किसी और चीज़ के अंदर आए, लेकिन ज़रूर आए, ठीक हो गया। और आप लोगों ने जो है ना इसको ज़रूर रेडी करना है, इसको छोड़ सही है। तो ये वाला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है हम करेंगे। अब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्लांट्स के अंदर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होती, ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं। प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना क्या नाम लेते हैं, उनके अंदर कम होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ही होती हैं, सॉरी प्लांट्स के अंदर नहीं होती। तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी, वो कहता है इन ऑर्गेनिजम्स द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल डू नॉट वर्क एट सोली। वो कह रहा है कि क्या नाम लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, सेल, टिश्यूज़, वो अकेले काम नहीं करते, यानी कि ख़ुद ब खुद काम नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, और इंटरेक्ट होने के साथ जो न्यू फंक्शंस पैदा होती हैं ना, उनको हम कहते हैं सेल इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जांपल्स के अंदर आते हैं, हेडिंग एग्जांपल्स बनेगी इसकी, ठीक है। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ऑर्गलास टू सेल। अब एक इंडिविजुअल ऑर्गला है, उसके स्पेसिफिक फंक्शन हैं, लेकिन जब वो ऑर्गलास होती हैं, कंबाइन होती हैं, एक सेल की फॉर्म में आती हैं, जो है ना कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना कर सकता है, जो कि एक ऑर्गला सिंगल नहीं कर सकती। अच्छा, तो हम बात करते हैं ऑर्गलास की।
तंग करके रखती है। अच्छा, ऑर्गलास होती हैं, ऑर्गलास के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अब जब ऑर्गलास इंटरेक्ट होती हैं ना उनके साथ किनके साथ, सेल के साथ, तो वह एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम करती हैं जो कि वेरियस न्यू फंक्शंस लाता है। तो ठीक हो गया, सच एज मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, फ्रॉम सेल टू टिश्यू। अब एक इंडिविजुअल सेल जो है ना वो चीज़ें नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा जो एक पूरा टिश्यू करेगा, ठीक है। तो सेल इंटरेक्ट होते हैं टिश्यूज़ के साथ, वो टिश्यूज़ बन जाते हैं, फिर टिश्यूज़ जो हैं आगे होंगे ऑर्गन्स के साथ, ऑर्गन्स बनाते हैं जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं। ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम के साथ मिलते हैं जिनसे वाइटल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस बनते हैं, उससे हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब आ गया ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो आपने बुक के अंदर सुन दिया उन्होंने वो सही नहीं है, आपने लिखना है इन ऑर्गेनिज्म फंक्शन प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन, बल्कि ये लिखें आप, क्या नाम लेते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। इन ऑर्गेनिजम्स फंक्शंस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेट। उसके आगे फिर आपने एग्जांपल देनी है, एग्जांपल ह्यूमन बीइंग लिखते हैं बस, और कुछ नहीं, एनिमल, डॉग, ऐसे, ठीक है, ये आपने लिख देना है। हमारे हो गए हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ तक, ये हम आज का यहाँ तक लेक्चर रखते हैं। अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। तो अगला लेक्चर होगा हमारा रूट सिस्टम से लेके शूट सिस्टम तक, ठीक हो गया। और ये 3-4 लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जो है दुआएं करें, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो भाई, ऐसे मुझे भी कोई फ़ायदा हो वीडियो बनाने का। मैं बोलता रहूँ और तुम लोग कुछ भी ना करो, ये तो गलत है ना। अच्छा जी, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।